साथियों नमस्कार। चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि यदि ए बी सी डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अनुमान लगाना और सीधा सीधा करना को प्रदर्शित करते हो, तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो ये होगा। ये कैसे में होगा देखते हैं। यदि हम कोई विशिष्टीकरण या विशेष उदाहरण को लेते हैं, सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद उसको अनुमान लगाएंगे उस उदाहरण में कि ये और क्या हो सकता है या कैसे हो सकता है। सी को लेंगे, उसके बाद उसको एक व्यापक के रूप में देंगे, ये हो जाएगा बी। उसके बाद अंत में उसको या तो सही होगा तो सिद्ध या असिद्ध होगा तो डी का रूप देंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। आकलन माने क्या सही है, क्या गलत है या कैसे हो रहा है, उसको केवल बिना हस्तक्षेप करे देखना ही आकलन कहलाता है। तो रचनावादी कैसा होना चाहिए? इसमें स्वच्छंदता हो, स्वतंत्रता हो, जहाँ रचना पूरी तरह से प्रभावी हो। तो यह कैसा कक्षा होना चाहिए? यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, सही। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या किया, गलत किया, ये नहीं होगा। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, इसमें भी जांच नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। यह सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और डी होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न में आएंगे। रचनावादी कक्षा की विशेषता है। रचनावादी कक्षा की विशेषता कैसे होगी? बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता होता है। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। उसे सिखाई गई गतिविधियां के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। तो हमने पूर्व में इसमें जान चुके हैं कि वह प्रश्न करने और तर्क करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है जोड़ की अवधारणा। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? जब हम जोड़ सिखाएंगे तो बच्चे को हम क्या देंगे? तो हमारे गणितीय क्रम में सबसे पहले ठोस वस्तु से परिचय कराएंगे। तो ठोस इसमें सी में दिया है और डी में दिया है, तो इसमें दोनों विचार करेंगे। ठोस, उसके बाद उसको चित्र, उसके बाद चित्र प्रतीक, उसके बाद अंत में संख्या प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इस तरह से इस चरण का उपयोग किया जाता है जोड़ की अवधारणा सिखाने में। अगला प्रश्न में आएंगे। प्रश्न 104 इसमें दिया है गणितीय प्रश्न को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए किसी व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं का बढ़ोतरी होती है? तो हम जानते हैं, देखिए, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता बढ़ेगी। एक, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तो पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता भी बढ़ेगी। तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता, तो ये रटन पद्धति लग रहा है, इस तरह से ये नहीं होगा। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, उसमें तार्किक क्षमता होगा, उसको क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से सोचना, ये सही होगा। तो हमारा ए, बी और डी कौन सा ऑप्शन में है? ये डी ऑप्शन में। इसमें ए भी है, बी भी है और डी भी है, तो हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में आएंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है। अभिकथन, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। अभिकथन, यह
कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, क्यों को आसान काम दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा गणितीय तर्क कहता है कि पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। उसी काम उसी काम को यदि एक 10 दिन में करता है, एक 5 दिन में करता है, तो इसमें क्षमता में अलग अलग होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो हमारा भी कथन तो सही है। और कारण क्या कहता है कि क्यों को आसान काम दिया गया है, इसमें आसान वाली तो बात ही नहीं है, इसीलिए ये हमारा सरासर गलत होगा। तो हमारा जिस ऑप्शन में अभी कथन को सत्यता दिया गया है वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अभी कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न को जानने से पहले यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि CGTET और CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फायदा मिल सके। तो लीजिए, हम 16 नंबर के प्रश्न में 106 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, अंडर रूट में 0.001 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें वर्गमूल निकालना है सीधा। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ये विकल्प भी दिया गया है, तो इसको हम समझें। इसको समझने के लिए आइए नीचे चलते हैं। इसमें दिया गया है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। हल करने का तरीका, सबसे पहले दी गई संख्या को सरल करते हैं। दशमलव के बाद के अंतिम शून्य मान नहीं बदलते, लेकिन यहाँ हमें विकल्पों को देखना होगा। इसमें दिया है दशमलव के बाद के अंतिम शून्य, दशमलव के बाद के अंतिम शून्य का मान नहीं बदलते। अंतिम शून्य यानी दशमलव के बाद संख्या यदि है तब तो ठीक है, यदि शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, रहने पर कोई भी मान्य नहीं होता। जैसे यहाँ पर दी गई संख्या, जो दशमलव के बाद जो संख्या दिया है वहां तक तो लिए हैं, उसके बाद जो बाकी जो शून्य दिए हैं उसको हटा दिया गया है इसमें। उसके बाद दूसरा में दिया गया है कि 0.0001 को भिन्न फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए ऐसा लिखा जाता है कि जितना शून्य के बाद, दशमलव के बाद जितना संख्या है उतनी जीरो लगाएंगे एक के बाद, और ऊपर में एक लगा दिए। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालें। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें 4 शून्य हैं, तो यदि इसका वर्गमूल निकलेंगे तो इसमें 2 शून्य हो गया, और ऊपर में 1 है तो 1 हो गया, और इसको डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने के बाद 0.01 प्राप्त हुआ है। तो 0.01 हमारे ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर है तो उसको देखेंगे। देखिए, ये 0.01 होना चाहिए, तो 0.01 इसमें नहीं है पहला वाला में, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा में 0.01 है तो सही हो गया, ये गलत है पहला वाला। और दूसरा में 0.01 इसमें भी है, ये भी सही है। और इसमें भी 0.01, इसके बाद डबल जीरो दिया है तो इसका मतलब है कि शून्य की अंतिम मान नहीं बदलता, इसलिए शून्य बी सी और डी तीनों गणितीय मान 0.01 ही है, और सी गलत है। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन सही है, जिसमें ये वाला है वो गलत है।